शिव वचनामृत। योग में प्राणायाम की उपयोगिता। प्राण का आधार शरीर है। बिना शरीर के कहीं अलग आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता। आत्मा का सूक्ष्म शरीर मन है, मन का सूक्ष्म शरीर प्राण है। प्राण, मन और आत्मा तीनों एक हैं। आत्मा से कुछ अधिक स्थूल प्राण है। इसी तरह से मन और प्राण से भी अधिक स्थूल या पंच भौतिक स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर भी मनोमय और प्राणमय है। वास्तव में आत्मा मन प्राण और शरीर चारों एक ही तत्व हैं, सब एक हैं। वेद का सर्वखलविदं ब्रह्म, यह वाक्य इसी सिद्धांत को बतला रहा है। शरीर के अत्यंत निश्चल होने से प्राण भी निश्चल होने लगता है। ठीक इसी तरह से जब प्राण निश्चल होने लगता है तो मन और शरीर भी निश्चल हो जाते हैं, क्योंकि तीनों एक हैं। प्राण को जब प्राणोपासना या प्राणायाम द्वारा आराम दिया जाता है तो मन और शरीर दोनों सुखी होकर ब्रह्मानंद का अनुभव दिया जाता है। और प्राण का व्यायाम मन और शरीर, दिमाग को स्वच्छ, पवित्र और पुष्ट बनाता है। दिमाग की शक्ति और बुद्धि का बल बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका प्राण का व्यायाम है। प्राण का व्यायाम मन, शरीर, दिमाग को स्वच्छ, पवित्र और पुष्ट बनाता है। दिमाग की शक्ति और बुद्धि का बल बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय प्राण का व्यायाम है। प्राण शरीर के वास्तविक बल और आरोग्य को बढ़ाता है। शरीर के त्याग के बाद योगी जिस शरीर से परलोक में मोक्ष, सुख और ब्रह्मानंद का अनुभव करता है, वह शरीर प्राणायाम द्वारा बहुत ही उपयुक्त, पवित्र, सुखदायी और पुष्ट हो जाता है। प्राण का साधक मृत्यु का अपने वश में कर लेता है और योगी के लिए मृत्यु कोई चीज़ नहीं रह जाती। बोलिए सद्गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज की जय, मुनि समाज की जय। योगी अमरनाथ मुनि जी द्वारा जो है किताब का पाठ है ये जीवन लाला मूलचंद जी, जीवन मुक्त लाला मूलचंद जी मुनि जी महाराज हैं, जो बहुत त्यागी और इनके सुपुत्र हैं। इस टाइम जो है योगीराज जी बहुत अच्छे से मुनि के लक्षणों को निभा रहे हैं। बोलिए सत्य ज्ञान की जय, स्वतंत्र विचार की जय, मुनि समाज की जय।